नमस्ते, कैसे हैं आप सब? हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। अम, आज की रीडिंग नवरात्रि स्पेशल है। सारे ज़ोडिएक साइंस पे मैं ऑलरेडी अपकमिंग वीक्स के गाइडेंस वीडियोस बना चुकी हूँ। आप अपने ज़ोडिएक साइन के लिए डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो मैं सारे ज़ोडिएक साइन, सारी राशियों के लिए, ये मून साइन बेस्ड वीडियोस हैं। आज का गाइडेंस जो है ये मून साइन बेस्ड है। इंडियन ट्रेडिशनल जो राशि फल होते हैं उसी पे बेस्ड है। तो आप अपनी राशि के हिसाब से आज की वीडियो में अपना गाइडेंस देख सकते हैं। अ, इस नवरात्रि आपके लिए क्या गिफ्ट आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है, उसी पे बेस्ड मैं आज की वीडियो बना रही हूँ। और आप पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरी एनोनिमस लिंक हाइलाइट्स में हमेशा एक्टिव रहती है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स कराने में झिझक रहे हैं, किसी डाउट में हैं, तो आप मुझे एनोनिमस में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में उनके आंसर जरूर अपलोड करूंगी। ठीक है, आज की रीडिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे पास कुंभ राशि के लिए एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, दूसरा वृश्चिक के लिए भी आ चुका है। तो ये कार्ड हमारा कुंभ राशि के लिए, ये वृश्चिक के लिए, ये वृष राशि के लिए रिवर्स में कार्ड आया है हमारे पास। कन्या राशि के लिए मेरे पास कार्ड आ गया है। मेष राशि के लिए रिवर्स में कार्ड है। ये कर्क राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, तुला राशि के लिए, ओके, मीन राशि के लिए भी ऑलरेडी कार्ड आ गया हमारे पास। तो ये आखिरी कार्ड धनु राशि के लिए। चलिए, पहली शुरुआत मैं कर रही हूँ कुंभ राशि से। कुंभ राशि की लाइफ में इस नवरात्रि आपके लिए एक अच्छा फुल ऑफ लव, फुल ऑफ फ्रेंडशिप, फुल ऑफ रोमांस, इस तरह का पीरियड आ रहा है। नवरात्रि आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार, अच्छी पार्टनरशिप, कॉपरेशन, इस तरह की चीजें लेकर आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए एक पार्टनर आ रहा है, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके प्यार में, आपकी पार्टनरशिप में और ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस, अच्छा टाइम, अच्छा पीरियड आ रहा है आपके लिए। आप लोगों के बीच का अट्रैक्शन और बढ़ने वाला है इस पीरियड में। ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के दोनों पार्टनर्स आगे बढ़ने वाले हैं। इस तरह का पीरियड आपके लिए आने वाला है। नेक्स्ट, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए अ, इस पीरियड में आप हालांकि अ, इस पीरियड में आपको थोड़ा और ये पीरियड आपको और ज्यादा कॉन्शियस अपनी हेल्थ को लेकर और अपने फाइनेंसेस को लेकर आपको और कॉन्शियस करने का मैसेज आ रहा है आपके लिए। उसके अलावा आपके लिए ये भी मैसेज है कि अ, अपने माइंडसेट को थोड़ा इस पीरियड में चेंज कीजिए। इन योर माइंडसेट यू आर फीलिंग लाइक, मतलब आपको करीबी फील होती है, लेकिन आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, अपने अबेंडेंस को नोटिस करना है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। और ये भी है कि इस पीरियड में आपको अपने इस अबेंडेंस को नोटिस करने के लिए, अबेंडेंस की तरफ आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगा। तो आपका आपके लिए नवरात्रि ऐसा पीरियड बन के आएगा कि आपकी इनर अवेकनिंग कहीं ना कहीं होगी, और आप समझ पाएंगे अपने अबेंडेंस को, उसकी तरफ आगे बढ़ पाएंगे, और उसमें और आपकी समृद्धि लेकर आएगा ये पीरियड। इसके बाद वृष राशि। वृष राशि में आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप चीजों को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट्स को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी रिजिडिटी को थोड़ा छोड़कर थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाइए, और डिसिप्लिन में आने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप इस टाइम पे इस फीलिंग में रहते हैं कि अ, आप जैसे चाहें, जब चाहें, जो काम चाहें वैसे कर सकते हैं। उसकी जगह पर आपके लिए ये मैसेज है, आपके लिए गाइडेंस है, और ये पीरियड आपको और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाएगा भी। आप
आपको और डिसिप्लिन की जरूरत है, और ये पीरियड आपको डिसिप्लिन आपकी लाइफ में लेकर आएगा टू रीच योर गोल। अपनी सही पोजीशन जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं उसको पहुंचने के लिए आपको जरूरत है कि आप अपना डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आइए। उसके बाद कन्या राशि। कन्या राशि के लिए नवरात्रि का पीरियड प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहा है। आपको इस समय पे प्रॉस्पेरिटी आ रही है, पैसा आपकी जिंदगी में और बढ़ेगा, समृद्धि आ रही है, माता रानी आपके लिए समृद्धि लेकर आ रही हैं। पर आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे इस टाइम पे कि आपको चैरिटी करने का मौका मिले, आपको अपने वो गिफ्ट्स लोगों के साथ बांटने का मौका मिले, और उसे बांटना मत भूलिएगा। उसे आप जितना इस टाइम पे अपने गिफ्ट्स को शेयर करेंगे उतना और ज्यादा आपके लिए समृद्धि आएगी इस पीरियड के साथ। ये वृष राशि हो गया। अब हम कन्या राशि के लिए जो कार्ड आया है उसे देख लेते हैं। कन्या राशि आपके लिए आपके लिए भी ये मैसेज है कि आप अपनी हेल्थ का थोड़ा इस पीरियड में ज्यादा ध्यान रखिए। और दूसरा ये है कि थोड़ा अपने ना इनोसेंस के टच में रहिए। ज्यादा किसी भी तरह की कनिंगनेस, चालाकी करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप फंस सकते हैं उस प्रॉब्लम में। ये भी है कि जो चीजें, जिन चीजों के बारे में अभी तक आप सोच रहे हैं कि आप करेंगे या बातें कर रहे हैं, उस काम को हकीकत में करने का ये समय आ गया है। तो इस समय पे एक्शन लेने का टाइम है, एक्शन लीजिए और बहुत जल्दबाजी मत कीजिए चीजों में। उसके अलावा ये पीरियड आपके अंदर, अभी तक हो सकता है कि आपने मन में बहुत सारी चीजें रखने की आदत हो, आप कह ना पाते हो चीजें, पर ये पीरियड आपके लिए सेल्फ एक्सप्रेशन का पीरियड लेकर आ रहा है। तो आपके अंदर वो एनर्जी, आपका वो थ्रोट चक्र का क्लियरेंस, इस तरह की चीजें आपके लिए आ रही हैं। तो अब तक जिन चीजों को अपने मन में दबा कर रखने की आप दबा कर रखना पड़ता था शायद, जो आपको स्ट्रेस क्रिएट करती थी, अब फाइनली आप उसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। इस तरह का करेज आपके लिए इस नवरात्रि आ रहा है। उसके बाद हमारे मेष राशि। ओके, मेष हो गया। कर्क राशि। मेष राशि के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। मेष राशि का बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस दो चीजें हैं। एक, इस टाइम पर आपको अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना है। उसके अलावा इस पीरियड में किसी भी तरह की कन्वीनियंस, शॉर्टकट लेने की कोई कोशिश, चालाकी करने की कोशिश ना करें, वो आप पर ही भारी पड़ सकता है। और जो भी चीजें आप कहते हैं अभी तक, हो सकता है कि आप उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कह नहीं कर नहीं पा रहे हैं। जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, वो आप अब तक कर नहीं पा रहे हैं। तो इस टाइम पे आपका एक थ्रोट क्लिनजिंग वाला पीरियड, आपका थ्रोट चक्र का क्लिनजिंग पीरियड जैसा चल रहा है, जो आपके लिए आपको और ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाएगा पहले से। और उसके अलावा आपके वर्ड्स को जो चीजें अभी तक आप करना चाहते थे, जिसको आप एक्शंस में नहीं कर पा रहे थे, वो एक्शंस भी आपकी लाइफ में इस टाइम पे लेकर आएगा। और किसी भी चीज की जल्दबाजी ना करें, शॉर्टकट्स ना लें, कनेक्टनेस ना दिखाएं। ये आपका इंपॉर्टेंट मैसेज है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए इस पीरियड में। इसके बाद कर्क राशि के लिए, कर्क राशि के लिए यही गाइडेंस है कि जितनी भी चीजें आपको जो सर्व नहीं कर रही हैं इस पीरियड पे, उसको और ज्यादा थोड़ा रीवैल्यूएट करें, रिकॉन्टेम्पलेट करें, उससे थोड़ा सा बैक ऑफ कीजिए अपनी लाइफ में। और अभी आपके पास यूनिवर्स आपके लिए नए गोल्स, नए एम्बिशंस लेकर आ रहा है। आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। जो भी सिचुएशंस, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा है इस पीरियड में, उसको छोड़कर आप जो आपके लिए नए एम्बिशंस ऑफर कर रहा है यूनिवर्स, उसको एक्सेप्ट कीजिए। इसके बाद हम कर हो गया, मकर हो गया। अब हम मकर राशि के लिए देख लेते हैं। मकर राशि के लिए हमारे पास आ, ओके, तो इस पीरियड में आप किसी ना किसी तरह के जो भी आपके अभी तक के इल्यूजन्स हैं, उसको आप रिलीज करने का टाइम आ रहा है। अगर आप किसी भी तरह के इल्यूजन्स में, डर में उलझे हुए हैं, उसको रिलीज करने का पीरियड आपके लिए आ रहा है। और हाँ, ये एक और चीज ये है कि किसी भी तरह की ट्रिक सिचुएशंस आपके लाइफ में आ सकती हैं, उससे आप थोड़ा सा बचकर रहिए। और कोई हो सकता है आपका नेगेटिव एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहा हो, इसको भी विद इन दिस नवरात्रि पीरियड, बाय द एंड ऑफ दिस नवरात्रि पीरियड, ये आपके लिए रिलीज होगा। तो ये जो भी आपके मन में डर चल रहा है सबकॉन्शियसली, और
उससे बचें, अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा भरोसा करें। कोई भी ट्रिक सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आप फील कर रहे हैं, कोई आपको ट्रिक कर रहा है, कोई आपके साथ डबल डीलिंग कर रहा है, कोई आपको मिसयूज़ करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको अपने जाल में फँसाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे आप खुद को अपने इंट्यूशन पे भरोसा करके बचा सकते हैं। और ये नवरात्रि आपके लिए ये क्लींजिंग लेकर आ रही है, और इसी इल्यूजन, इसी ट्रिकरी वाली फीलिंग जैसे ही ये रिलीज़ होगी, तब आपकी चीज़ों को लेके डर, एंग्ज़ायटी, इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, ये भी उसके साथ में रिलीज़ हो जाएँगी। नेक्स्ट है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए गाइडेंस है, इस पीरियड में आप अपने आप को अपनी ग्रीड से आपको बचाना है। आप हो सकता है जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं, बहुत अर्थली पोज़ेशंस आप कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा बचाने की, बहुत ज़्यादा शॉप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हों, बहुत ज़्यादा चीज़ें पोज़ेस करने की कोशिश कर रहे हों। अ, इन चीज़ों में आप ना उलझें, और ये आपका सिर्फ़ एक मनी लॉस होगा इससे। तो आप फाइनेंशियली सिर्फ़ घाटा होने वाला है आपको इस चीज़ का, अगर आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कहीं पैसे वेस्ट कर रहे हैं, लग्ज़री के पीछे जा रहे हैं इस टाइम पे अगर आप। अग और ये आपकी ग्रीड ही आपके अभी तक की प्रॉब्लम्स में ऑब्स्टेकल्स है, आपके अभी तक के गोल्स में ऑब्स्टेकल्स है। तो आप जैसे ही इसको रिलीज़ करेंगे, इस ग्रीड को रिलीज़ करेंगे और इसको अपने कंट्रोल में लेंगे, तब आपके लिए अ, ये ऑब्स्टेकल्स हट जाएँगे आपकी लाइफ की गोल्स से। अब मैं सिंह राशि के लिए देखती हूँ क्या गाइडेंस है। सिंह राशि, इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा क्लियर लोगों को मैसेज देने वाले हैं, बाउंड्रीज़ बनाने वाले हैं। जो लोग आपको, जो सिचुएशंस आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आप खुद से ही आप इस ज़ोन में आ गए ना, एक क्वीन वाला ज़ोन आपके अंदर आ गया है। ऑलरेडी सिंह राशि का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, और इस टाइम पे वो आपका क्वीन कैरेक्टरिस्टिक्स और किंग कैरेक्टरिस्टिक जो है, वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप इस तरह अपने आप ही आप ऑलरेडी बाउंड्रीज़ सेट कर रहे हैं, और जो लोग इस बाउंड्रीज़ से खुश नहीं हैं, जो आपको अभी तक हमेशा यूज़ करते आए हैं किसी चीज़ में, या आपको ये फीलिंग हुई है कि लोगों ने आपको यूज़ किया है, तो आप उस सिचुएशन तो ऑलरेडी अब आपने बाउंड्रीज़ बनाना शुरू कर दिए हैं। तो आप अब इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आप क्योंकि आपको लगता है कि शायद आप किसी पे डिपेंड होंगे, तो वो फिर आप पे वो डिपेंडेंस बनाएँगे, आप पे वो हक बनाएँगे। तो अब आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अब आप ब्रेव हो रहे हैं, अब आप अकेले रहने से नहीं डर रहे हैं। अब आप अपनी बाउंड्रीज़ खुद सेट कर रहे हैं कि दिस इज़ इट, दिस इज़ नॉट एनी मोर एक्सेप्टेबल, जो भी चीज़ है। और और बहुत रश के साथ आप ये चीज़ कर रहे हैं। आप और आपको ना बहुत इंट्यूटिवली आपको क्लियर जजमेंट है आपके अंदर ऑलरेडी इस चीज़ का, कि कौन से किस इंसान को आपकी ज़िंदगी में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, आप बाउंड्रीज़ क्लियरली सेट कर रहे हैं। उसके बाद तुला राशि के लिए ये नवरात्रि कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है, देयर इज़ सम गुड न्यूज़ कमिंग अप। आपको कोई लीडरशिप पोज़ीशन का ऑफ़र आ सकता है, आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकता है आपकी टैलेंट के लिए। अ, आपका से इस पूरी सिचुएशन में आपका बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके लिए प्रोग्रेस आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है, और पब्लिक रिकॉग्निशन आ रहा है, सक्सेस इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, और आप किसी न किसी ज़रूर आप प्रमोट होंगे लीडरशिप पोज़ीशन में, या आपको ऑफ़र की जाएगी कोई न कोई लीडरशिप पोज़ीशन। अम, अगर आप काम नहीं भी करते हैं, आप दोनों महिला भी हैं, तब भी आपको वो आपकी चीज़ों का रिकॉग्निशन इस टाइम पे मिलेगा। लोग आपको आपके टैलेंट्स के लिए अप्रिशिएट करेंगे, और आपको कोई ना कोई अथॉरिटी ज़रूर मिलेगी इस टाइम पे। इसके बाद मीन राशि के लिए रिवर्स में हमारे पास कार्ड आया है, ओके। आपको इस टाइम पे गाइडेंस है कि आप वापस से रिप्रायोरिटाइज़ कीजिए चीज़ों को। आप बहुत ज़्यादा ओवर कमिटेड हो जाते हैं कई बार, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी नहीं भी हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी आप अपनी तरफ से निभाते चले जाने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर कमिटमेंट होती है, वो हो जाती है आपके साथ। तो इसको आप छोड़कर, हो सकता है मेंटली भी आप हर चीज़ का, हर जैसे हर हर जो सही हुआ, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो नहीं गलत हुआ उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। इस तरह की आप फीलिंग में रहते हैं। आपको ज़रूरत है इसको रिलीज़ करने की, नहीं तो आपके अंदर वो डिस्करेजमेंट आ जाती है। मतलब आप पहले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसके बाद जब उस वो आपसे सॉल्व नहीं होती है, तो आप डिस्करेज हो जाते हैं कि शायद मैं किसी चीज़ के लिए वर्थ इट ही नहीं। पर यू हैव टू रियलाइज़ कि यू आर ह्यूमन ओनली, आप इंसान ही हैं, आपको ये समझना पड़ेगा और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ेगा वापस से, कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, उसको आप कीजिए, जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं, या फिर जो आपकी लिमिट्स के बाहर है। आपको दिन में 24 घंटे ही मिले हैं, उस 24 घंटे में आपको कौन-कौन सी चीज़ें प्रायोरिटीज़ हैं, उसको सेट करने का टाइम आ गया है। इसके अलावा लास्ट हमारा
धनु राशि के लिए हमारे पास अम, धनु राशि के लिए हमारे पास है कि आपकी तरफ ही कोई नई अपॉर्चुनिटी, आप हो सकता है किसी जर्नी पर भी जाएं, ओवरसीज जर्नी हो सकती है, विद इन इंडिया, एटलीस्ट सम अदर स्टेट वाली जर्नी हो सकती है, कोई वाटर पानी के आसपास की जगह हो सकती है, आप किसी जर्नी की तरफ जाएं, आपके लिए कोई सक्सेस आ रही है, कोई अच्छी पार्टनरशिप आ रही है, और नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जिसके कारण आप ओवरसीज जाएं, तो ये पीरियड आपके लिए भी सक्सेस लेके आ रहा है, नवरात्रि का पीरियड। मैं आज की रीडिंग यहीं पे क्लोज करती हूँ, और ओवरऑल गीता गाइडेंस नवरात्रि में माता का हम सबके लिए क्या है, उसके लिए मैं एक गीता गाइडेंस पे शॉर्ट बनाऊंगी और अपलोड करूंगी, आप उसे जरूर देखिए, उसे सबके साथ शेयर कीजिए, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी एनर्जीज को क्लेम करना मत भूलिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।